technological advancement to the entire world. This shows our commitment towards the security of our nation. However, there is an even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relations with friendly foreign countries. To date, the platform of Aero India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, defense sector experts, startups, academia, and various other stakeholders from all over the world. The confluence would be effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends, often we interact as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we forge our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony to the fact that our partners share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए हैं। एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। और आज जब मैं यह कह रहा हूँ, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मौलिक आदर्श की बात है। यहाँ पर कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर एवं सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भी उपस्थित हैं। दुनिया भर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश के एयर फोर्सेज के सीनियर ऑफिसर्स और बड़े इंडस्ट्रियल एंटिटीज की भी यहाँ मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि भारत के साथ आपका कोलैबोरेशन हम सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट में यह है ही, साथ ही साथ ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम और आप तो ग्रो करेंगे ही, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। साथियों, आज भारत एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है। हम विकासशील से
विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर सेक्टर में हमें रेडिकल इंप्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल सपोर्ट बेस, एमएसएमईज, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक लंबी छलांग लगा चुका है। यदि मैं स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो इसमें भी आज इनोवेशन की लहर तेजी के साथ चल पड़ी है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, स्टार्टअप, एमएसएमई, साइंटिस्ट तथा इंजीनियर आज जो टेक्नोलॉजिकल एज हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रदान कर रहे हैं, वह न सिर्फ अभूतपूर्व है बल्कि वर्ल्ड क्लास भी है। इनोवेशन के क्षेत्र में अब हम पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। आज भारत में जो एक वाइब्रेंट और थ्राइविंग डिफेंस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम बना है, उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा एक कंसल्टेड, सस्टेन और वेल थॉट आउट रोड मैप भी है। ऐतिहासिक तौर पर डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भारत में एक नॉन इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाता रहा था। इसे नेशनल इकोनॉमी के कंपोनेंट के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ एक अनएवॉइडेबल नेसेसिटी के तौर पर देखा जाता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में हमने इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लाया है। हमारा प्रयास है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री इत्यादि सेक्टर्स की तरह डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक इकोनॉमिक सेक्टर की तरह देखा जाना चाहिए। यह सेक्टर ओवरऑल इकोनॉमी के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड हो। कुल मिलाकर हमारी मुहिम का एक प्रमुख उद्देश्य डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग करना भी है। टुडे Indian defense industrial sector is a motor powering the growth engine of the Indian economy. चूंकि कुछ ही दिन पहले सरकार ने बजट पेश किया है, तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पिछले 10 सालों में हमने डिफेंस सेक्टर को देश का टॉप प्रायोरिटी सेक्टर माना है। इसका एक उदाहरण मैं इस सेक्टर के बजटरी एलोकेशन में हुई लगातार वृद्धि के द्वारा भी देना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष से 9.53% अधिक हैं। डिफेंस कैपिटल बजट में भी बढ़ोतरी करते हुए उसे इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले बजट की भांति इस वर्ष भी हमने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के 75% एलोकेशन को देश में ही निर्मित साजो सामान के एक्विजिशन के लिए रिजर्व कर रखा है। साथ ही इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के तहत इस बात को और मजबूती से इंश्योर किया जा रहा है कि भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की कैपेबिलिटी भी वाइडर और डीपर हो। साथ ही विभिन्न स्कीम तथा इनिशिएटिव के द्वारा सरकार यह भी इंश्योर कर रही है कि इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साथियों, यहाँ पर मैं हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भी बात करना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहले के डीएपीसूज और नए कॉर्पोरेटाइज डीपीएसयूज में एक विशेष गति आई है, एक विशेष मोमेंटम आया है। कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को लगातार डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर और कमीशन किया जा रहा है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। यह हम सब के लिए एक गौरव का विषय है।
नए कॉर्पोरेटाइज हुए डीपीएसयूज ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए कम समय में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ तेजी से काम कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को मजबूती व प्रदान कर रहे हैं। गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरवर्क्स के बीच C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए किया गया ज्वाइंट वेंचर इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हम सब जिस शहर में बेंगलुरु में उपस्थित हैं, यह शहर तो अपने आप में ही इनोवेशन का हब माना जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में यह शहर इतना रिच है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अब यह शहर एरोस्पेस के मामले में भी अपना लोहा मनवा रहा है।